द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट कर चुके थे। कुछ सवाल हमने होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने आंसर दिए, अच्छा लगा, और आप सब लोग भी आंसर दिया कीजिएगा। चलो समय को देखते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करें। तो क्या है 4.6 का पहला सवाल है कि निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। है कि निम्न द्विघात समीकरण की के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि इनका अस्तित्व हो तो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। हमने लास्ट क्लास में आपको मूल का कुछ फंडा बताया था। देखो आज हम फिर डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, जो जुड़े हैं, वो उनको भी समझ में आए, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है हमारा 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मूलों की प्रकृति नेचर क्या होता है हम समझे। ये किस चिड़िया का नाम है मूलों की प्रकृति। ये मूलों का अस्तित्व होगा क्या। देखो हम बात करें, हम फर्स्ट पॉइंट डालें यहाँ। देखो हम कहें, आपको हमने लास्ट क्लास में विभेदकर निकालना बताया था। तो क्या बताया था विभेदकर, d इक्वल टू क्या बताया था, b² माइनस 4ac होता है। मतलब हम b² माइनस 4ac निकालेंगे। यदि ये निकालें, इसका मान, विभेदकर का मान अगर हमारा 0 से छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, मीन्स क्या कि d की वैल्यू हमारी छोटी आ जाए 0 से अगर छोटी आ जाए। जैसे कि कैसे कि माइनस के 1/3, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5, 1/5। ये क्या है, सब 0 से छोटी है ना। अगर 0 से छोटी है तो अब पहले हम लिख रहे हैं, समझिएगा। यदि समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो इससे क्या लिखेंगे, पहले हम बात करेंगे कि यदि समीकरण के मूल काल्पनिक हो तो d, यदि समीकरण के मूल, देखो यदि समीकरण के मूल काल्पनिक हो तो अगर काल्पनिक हो तो d का मान होता है वो 0 से छोटा होता है। वही तो हमने लिखा है फर्स्ट कंडीशन में कि d की वैल्यू विभेदकर निकालेंगे। अगर वो छोटा आया तो हम कहेंगे कि उसके मूल क्या है, काल्पनिक है। अगर सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि समीकरण के अगर मूल वास्तविक है, देखो मैं यहां कर रहा हूं, यदि समीकरण के मूल, जब लास्ट लेक्चर में बताया था वास्तविक हो, तो अगर वास्तविक हो तो हमने बताया था d का मान होता है वो बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर होता है। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि विभेदकर निकालेंगे हम d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब जो इसकी वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। जैसे 3, 7 या 0 हो सकती है। अब तीसरा समझो,
थर्ड हम क्या कहें, यदि इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो, वास्तविक तथा असमान हो तो d बराबर 0 होता है। मैं फिर से बता दूं, यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हो, देखो यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो क्या होता है, d बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर d बराबर 0 आएगा तो हम कहेंगे समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। अगर चौथी कंडीशन है, यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न हो, यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न हो तो क्या होता है, d की वैल्यू बड़ी होती है, 0 होता है। इतनी बात नहीं समझ पाए जो हमने इन मूलों की प्रकृति बताई आपको। अगर हम छोटे शब्दों में कहें कि d का मान और मूलों की प्रकृति के बारे में कहें तो देखो हम छोटे शब्दों में ये कह सकते हैं, यहां लिख लें d का मान और यहां लिख लें मूलों की प्रकृति। तो क्या कह सकते हैं, इफ यदि हम एक कंडीशन में d का मान अगर बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से तो मूल क्या होंगे, तो आप कहेंगे मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मैं इस पूरे को इस समरी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि d का मान 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जो फर्स्ट कंडीशन बताई मैंने, क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। मैं इस पूरी समरी को छोटे में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब थर्ड देखो बेटा, अगर हमने कहा d का मान 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा कि इसके मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। चौथा, अगर d के मूल अशून्य हो, मतलब शून्य ना हो, तो ये क्या होंगे, ये असमान होंगे। मैंने 4 कंडीशन बेटा बताई हैं, इन चारों का इन सवालों में भरपूर यूज होगा इस कंडीशन में। तो आप इन्हें नोट कर लें। हमने कहा आपकी 11 बजे क्लास होती है, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा कीजिएगा। आज तक ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई कि आपने देखा क्लास आपको कंप्लीट हो गया। उसके लिए आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, जो हम जितना बता रहे हैं उसे। अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर रहे होंगे। आप इसे आप लिखा रहेंगे कि अभी इसका यूज कैसे होगा, एक सवाल बता देंगे तो इसका फिनोमेना क्या है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा बेटा। अब देखो ये सवाल है, सवाल करेंगे कैसे, तो सवाल करेंगे वही कॉन्सेप्ट है। अब इसकी क्या करते हैं, इसकी तुलना कराते थे हम, वही पूरा कॉन्सेप्ट। इसका तुलना कैसे कराएंगे बेटा, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। इसकी अब क्या करा दें, तुलना कर दें। अब हम इक्वालिटी कराएंगे तो हमें बताइएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ तक मेरी इस बात समझ पा रहे हैं। अब क्या निकालें, अब हम विविधता निकालते थे, क्या निकालते थे, विविधता निकालते थे। अब विविधता निकालेंगे, देखो क्या होता था विविधता, d
डी इक्वल टू लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें मूलों की प्रवृत्ति का पता चलेगा। डी की वैल्यू देखेंगे पहले आती किस में, प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है कि आपकी जीरो आ रही है। तो डी यही रखा बेटा बी, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए का स्क्वायर नहीं ए और सी a2 है बी 5। अब d बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 5 दूनी 10 और 10 चौके 40। d की वैल्यू हमारी -31 आ गई। कितनी है -31। तो आप कहेंगे ये तो छोटी हो गई किससे, ये हमारी 0 से छोटी हो गई। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बनी है, d की वैल्यू छोटी है किससे 0 से, है ना। d की वैल्यू छोटी है 0 से। अगर छोटी है आप लिखेंगे चूंकि d की वैल्यू क्या है बेटा छोटी है 0 से। अगर छोटी है 0 से तो क्या कहेंगे मूल क्या होंगे, तो मूल हम कहेंगे तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और अतः इन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इन मूलों का क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। देखो क्या डी की वैल्यू छोटी आई ना, तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। लिखेंगे हम द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे, इनके मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं, नहीं होगा। इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि माइनस में है और माइनस में आता है तो इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। सारे सवालों में यही कॉन्सेप्ट करना है। डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्या होगा कि मूलों का क्या, अगर मूल प्लस में आ जाते तो कहेंगे मूल वास्तविक होंगे। देखो फर्स्ट सवाल हमारा हो चुका है। अब देखो हम सेकंड सवाल की ओर चले। सेकंड सवाल देखो, हमने कहा जो हमारे चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। सेकंड देखो, सेकंड सवाल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट हो भाई, इसकी इक्वालिटी करा दो, तुलना करा दो किससे, इसकी तुलना कराएंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इक्वालिटी करा दी हमने। अब क्या करें, अब देखो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 3, अब b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू हमारी 4 हो गई। इतनी बात बताओ, हमें कोई दिक्कत आई आपको, ए बी सी की वैल्यू निकाल ले। अब क्या करना पड़ता, सेकंड स्टेप विविधकर निकालें। विविधकर क्या होता है, डी होता, डी इक्वल टू क्या होता बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल लगाया, बी का मान आया माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर, 4 a का मान 3 c का मान 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो माइनस हमने कहा अगर इवन है ना तो प्लस हो जाता है। अब 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 माइनस के 4 चौके 16 3 48। अब यहाँ किया हमने 48 16 3 48 इंटू 48 तो क्या आ गया 0। अब हम कहेंगे कि क्या, चूंकि d बराबर क्या है, चूंकि d बराबर क्या है 0 है। अगर d बराबर 0 है तो क्या होगा, d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तो होंगे ही और क्या होंगे बराबर या समान होंगे। तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे। द्विघात समीकरण
समीकरण के मूल, देखो बेटा अब देखो खुद देखो आप, वास्तविक तो होंगे ही, अगर 0 आ रहा है तो क्या बराबर मतलब समान होंगे, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे। अगर वास्तविक तथा समान होंगे तो मूलों का क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व है। अब देखो बेटा थर्ड सवाल की ओर, हमने बताया कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका पूरा फिनोमेना क्या है। अब मूलों का अस्तित्व है तो फिर हम और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने बताया था कि द्विघाती सूत्र बताया था। क्या बताया द्विघाती सूत्र, आपको याद दिख रहा है, आपको याद दिख रहा है क्या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र x बराबर हमने क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें थर्ड प्रोसेस भी आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखो माइनस, अब देखो अब कुछ नहीं करना आपको, माइनस ये माइनस बी की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, माइनस के 4√3 प्लस के, अब बताओ रूट लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू टोटल निकाल चुके हैं, यहाँ 0 आई है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3 है। तो बताओ 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 अपॉन 2/3, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2, अब क्या आ गया, तो हमारा आंसर ये आया 2/3 ये आया ना। अब ये कर सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा होगा 2/√3। अब देखो 2/√3 आ रहा है ना, यहाँ हमने कहा प्लस माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है, लेकिन इसके दोनों आंसर क्या होंगे, हम प्लस भी चिन्ह लेंगे तो 0 है तो भी यही आएगा, और माइनस भी चिन्ह लेंगे तो यही आएगा, तो दोनों के आंसर हमारे क्या आएंगे 2√3 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस है हम ले लेंगे, यहाँ सवाल लगाएंगे तो हम ऐसा कर लेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ मैं बता रहा हूँ अगर मैं ये करूं प्लस चिन्ह लेने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आएगा। दोनों लेने पड़ते हैं वैसे, प्लस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लें तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ प्लस ले लेंगे बस, तो क्या आएगा 4√3 अपॉन 2/3, वही कट जाएगा 2, इससे कैंसिल आउट 2/√3, और माइनस चिन्ह में भी यही हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारी ये वाला टर्म्स क्या 0 हो गया ना, इस कारण कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो क्या आ गया 2/√3। इसके दोनों आंसर हमारे ये आ रहे होंगे। अब हम तीसरे सवाल की ओर आगे चले। तीसरा सवाल क्या है, हमने कहा ये देखना है, हमने जो लिखा है ये 4, ये आपके रामबाण है मूल की प्रगति के हिसाब से, ये आपको लर्न होने चाहिए। हमने कहा लर्न, हमने क्या इस टाइप में कहा, देखो सीधा है, अगर कोई विविध का डी का मान 0 मतलब 0 से छोटा आ गया तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, और अगर डी का मान 0 आएगा तो मूल समान होंगे, और डी का मूल बड़ा आएगा तो मूल क्या होंगे भिन्न होंगे। अब तीसरे सवाल पे चले, तो थर्ड सवाल हमारा क्या है, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी तुलना करा दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं।
अब हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल लें तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -6 आ गई और सी की वैल्यू 3 आ गई। अब 3 आ गई तो क्या निकाल लें, विविधकर निकाल लें। और विविधकर का सूत्र हमने बताया है d = b² - 4ac। अब ये निकाल लें तो मेरी बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, b की वैल्यू -2² - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। अब -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, हमने कहा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। अब 24 में कितना आ जाएगा, ये 12 आ रहा होगा, हमारा कितना आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। विविधकर अगर 12 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये चूंकि बताओ आप d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू बड़ी है, किससे d की वैल्यू 0 से बड़ी है ना। अगर 0 से बड़ी है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक आ रहे होंगे। तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन बन रही है। देखो भिन्न का मतलब यहाँ असमान या भिन्न एक ही तो होता है, मूल क्या होंगे, असमान या भिन्न होंगे। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू दो कंडीशन देखनी पड़ती, या तो ये बन जाती, दूसरे सवाल में ये बन रही थी। तो लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा असमान। अगर वास्तविक तथा असमान है तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि अतः समीकरण के मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व कब नहीं होता है, जब मूल काल्पनिक होते हैं। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। हमने कहा अस्तित्व कब नहीं होता, अस्तित्व जब नहीं होता जब मूल काल्पनिक होते हैं। अस्तित्व होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से। इसे सीधाचार सूत्र भी कहा जाता है। हमने कहा ये सीधाचार ने दिया था, इसलिए इसका नाम सीधाचार फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला होगा। अब देखो माइनस हमने लगाया, माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, -6 प्लस माइनस b² - 4ac, टोटल हमारी आ गई 12। तो इसकी जगह हम टोटल 12 रख दें 12 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारी 2 आ गई तो 2 रख दें। अब देखो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करें, 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3 इसके फैक्टर होंगे कि नहीं। तो 6 यही रखा, प्लस माइनस 12 को लिख दिया 2√3 अपॉन 4। 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 प्लस √3 अपॉन 4। ये से 2 कैंसिल आउट हो गया, आया हमारा 3 यहाँ प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये आया ना। अब एक चीज और करनी पड़ती बेटा, क्या, यहाँ देखो हम ले प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस आएगा 3 प्लस √3/2। और हम कहें माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे माइनस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। बस x की जो वैल्यू होगी ना वो माइनस में आ जाएगी, आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया।
देखो अब हम सेकंड पार्ट की ओर चले, सेकंड पार्ट की ओर चले। तो ये समझ में आ गया आपको, ये मूल हमने इसलिए बताया, हम इन्हें इरेज कर रहे हैं आपको, आपने नोट कर लिए होंगे अच्छे से, आपके माइंड में बैठ गए होंगे। हम इनसे 3 सवाल लगा चुके हैं। अगर 3 सवाल लगा चुके हैं, अब तो हमें ये, आप सब चाचा चौधरी बन गए होंगे अगर आपने 3 सवाल अच्छे से मन से लगाए होंगे। अब हम सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़े। तो क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करना है कि उनके दो बराबर व यदि इनके दो बराबर, यदि इनके दो बराबर व वास्तविक मूल। अब बताओ बराबर व वास्तविक मूल हो तो कंडीशन क्या बन रही होगी, तो कंडीशन बन रही होगी d का मान क्या आ रहा होगा। बराबर की कंडीशन में d का मान क्या होता था, अभी बताया हमने, d का मान 0 होता था। इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते थे तो d का मान हमने क्या बताया, 0 होता था। अब सवाल की ओर चले। पहला सवाल है हमारा kx² माइनस k 2√5 x + 4 बराबर 0। अब देखो सवाल की ओर देखें तो कॉन्सेप्ट वही है, इसकी तुलना कराए इक्वेटिंग ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी k, b की वैल्यू माइनस के 2√5 और c की वैल्यू क्या 4। अब a b c की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू आने के बाद अब देखो चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल हैं, एक कंडीशन दी गई। देखो अगर हमने कहा चूंकि समीकरण के दो क्या है, बराबर व वास्तविक मूल है, दो बराबर व वास्तविक मूल हैं, तो कंडीशन क्या होती थी, तो d की वैल्यू क्या होती थी, अभी जस्ट बताया फर्स्ट सवाल में, तो d की वैल्यू क्या होती थी, तो क्या होगा विविध का d का मान क्या होगा, विविध का d का मान क्या होगा, 0 होगा। d का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब d का मान 0 होगा तो d बराबर हमने क्या बताया कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो बस b का मान रखो माइनस के 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 4 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4√5 का 5, 5 चौके 20, 20 माइनस 16 के बराबर 0। ठीक, 20 माइनस 16 के बराबर 0। अब देखो 20 तो यही रहा, ये यहाँ गया 16 के हो गया और 20/16 बराबर के। अब कर दें 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, k की वैल्यू हमारी आ गई 5/4। क्या आ गई k की वैल्यू हमारी, k की वैल्यू 5/4 आ गई और k का मान हमें बेटा निकालना था। तो हमारा फर्स्ट सवाल हो गया। अब सेकंड सवाल की ओर चले। देखो अच्छे समझ में आ रहा है आपको, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छे आपके क्लास लेके आ सकें। अब सेकंड सवाल है, अब देखो आपको होमवर्क में भी सवाल देंगे, 2x²
प्लस के एक्स, देखो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अगर ये सवाल है तो क्या करें, इसकी हम तुलना कराएं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अगर तुलना कराएंगे तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और b की वैल्यू कितनी k, और c की वैल्यू कितनी 3 आ गई। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई। अब आ गई तो हम क्या कहेंगे, चूंकि समीकरण के मूल बराबर व वास्तविक है, चूंकि समीकरण के मूल, चूंकि समीकरण के दो, चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक, चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल्य हैं, अगर बराबर व वास्तविक मूल्य हैं तो उसकी वैल्यू किसके, d की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और d का मान आपको पता है, इसका d इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0 हो गया। इसकी वैल्यू है पता है। अब b की वैल्यू क्या रख दें, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 रख दें और c की वैल्यू 3 रख दें बराबर 0। k स्क्वायर माइनस के 4 तिया 12 बहादुरी 24 बराबर 0 हो गया। देखो 4 तिया 12 बहादुरी 24 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब k स्क्वायर बराबर आ गया 24 और k की वैल्यू हमारी आ गई √24। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, अगर √24 आ गई। अब √24 को हम और कर लें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 दे सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इसके वर्गमूल यही तो होंगे। ये जोड़ा है, ये बाहर निकाला आएगा, 2√6 बचेगा कि नहीं, 3, देखो ये बाहर निकाला है 3 दूनी 6, तो मैं k का मान ये ले सकता हूँ 2√6, क्या 2√6, k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2√6 आ गई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन कभी ये k का मान है ये प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगी k की वैल्यू, अब ये प्लस माइनस में आएगी तो k बराबर हमारा प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। अब हम देखो, अब थर्ड सवाल देखो, थर्ड सवाल हमारा क्या है, थर्ड सवाल हमारा है 9x² माइनस के 24x, 9x² माइनस के 24x प्लस के बराबर 0। अब देखो ये सेम सवाल नहीं बन रहा, 2 सवाल हम बताए हैं, ऐसा सेम सवाल है। ये आपका होमवर्क रहा बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा होगा। ये आपका जो सवाल है वो होमवर्क रहा, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा होगा बेटा। 3 सवाल, हम चौथे सवाल पे चल रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहा, आप नोट कर लीजिएगा और सब लोग आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा होगा। आपको नहीं आएगा तो हम डाउट सेशन में आप हमें भेजेंगे, हम उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे। अब चौथा सवाल, फोर्थ सवाल देखो, फोर्थ सवाल हमारा है kx -2 प्लस 6 बराबर 0। पहले से हम सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें तो कैसा होगा, kx का मल्टीप्लाई करेंगे kx² माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करा दें, 0 से। अब 0 से कराएंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी k, b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस के 2k और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6।
आ गई। अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकल आई। अब कहेंगे वही लाइन लिखनी है, चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल है। चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल है, चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल है, तो चूंकि समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। d बराबर 0 होगा। हमें विविधकर का फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमें पता है माइनस के 2 के इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू के c और c की वैल्यू 6 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस के 6 चौके 24 के, क्या हो गया बराबर 0। मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसका स्क्वायर निकाला हमने और 6 चौके 24 के हो गया। अब ये बताओ हमें 24 के उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब एक ए से एक के कैंसिल आउट और के बराबर आ गया 24 24/4, के की वैल्यू हमारी 6 आ गई। क्या आ गई, के की वैल्यू 6 आ गई। चौथा सवाल भी हमारा हो गया। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। अब हम 5वें सवाल पे चले। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 5 प्लस 2 के एक्स प्लस के 3 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0। ये देखिएगा, इस सवाल देखो। अब इस सवाल को कैसे करें, रूल वही है हमारा। इसकी तुलना किससे कराएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम तुलना कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारी माइनस के 2 5 प्लस 2 के, माइनस के 2 5 प्लस 2 के, c की वैल्यू हमारी 3 7 प्लस 10 के। ठीक, ए बी सी की वैल्यू आ गई। वही कहेंगे चूंकि समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हो तो चूंकि समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल हो तो, अगर बराबर व वास्तविक मूल हो तो d की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। और d का पार्ट पता है हमें क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बताओ v की वैल्यू ये है ना, तो हम रख दे -2 5 प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 4 लगा दे। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू ये है हमारी 3 7 प्लस 10 की। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो समझिएगा, हमने कहा माइनस अगर संख्या इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 5 प्लस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 दिया 12 और 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0। ये अब मेरी बात समझिएगा, पूरे में देखो आपको 4 ये है और 12 है, पूरे में हम 4 से भाग कर दें, 4 से भाग कर देंगे। 4 से हम लिख रहे हैं, 4 से क्या कर दें, भाग करने पर
4 से भाग कर देंगे पूरे में, तो देखो ये 4 के भाग करेंगे, क्या बचेगा 5 + 2k का होल स्क्वायर माइनस के 7 + 10k, क्या बचेगा 3, 4 की 12 हो जाएगा प्लस 10k, और 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये सॉल्व कर लें हम, a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, आपको पता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये a + b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा बचपन से पढ़ के आए हैं, ये 5-6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6 क्लास से a² + b² + 2ab। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2k का स्क्वायर 4k² प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20k माइनस के 7 या 21 प्लस 30k बराबर 0। अब देखो अब क्या है 4k² तो हम यही रखे, ठीक है यही रखा। अब 20k और 30k कितने हो गए 50k हो गए, ठीक है 50k और 25k में से हमारे क्या जाएंगे 25k में हमारा 21 जाएगा, तो प्लस के 4 बराबर क्या आ गया 0 आ गई, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ देखो यहाँ देखो ये आया है, देखो माइनस के 21 ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा। आप देखो 20 में से जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, समझ में आता 16 के 50 कभी हो ही नहीं सकते, तो समझ में आ गया। अब ये आया, अब हम इसमें क्या कर दें, हम 2 से भाग कर दें तो आएगा 2k² माइनस के 5k प्लस 2 बराबर 0, ये आया। अब हम यहाँ कर दें, इसके फैक्टर हम यहाँ कर दें, k का मान निकालना है, देखो 2k² माइनस के 5k प्लस 2 बराबर 0, ये फैक्टर निकालना तो हमने स्टार्टिंग चैप्टर से बताए हैं, अचर पद और x² गुणांक का फैक्टर निकालना पड़ता है, 2 दूनी 4, 4 के 5 निकालने हैं, तो ऐसा कर दो 4k माइनस k प्लस 2 बराबर 0। अब इससे क्या 2k कॉमन ले लो तो आ गया, इसमें आ जाएगा k माइनस 2, इसमें 1 कॉमन ले लो तो आ गया k माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें और ये बराबर हम ले लिया तो k माइनस 2 और 2k माइनस 1 बराबर 0। अब k माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर कर दो तो k की वैल्यू 2 आ गई, और 2k माइनस 1 बराबर 0, तो 2k बराबर 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो इसके 2 मान आ गए, k के मान निकालने थे तो 2 मान हमारे आ चुके हैं। 5वां सवाल भी हमारा हो गया। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं। आपके क्या होते हैं छोटे सवाल के तो चांस एक नंबर में आने के होते ही हैं, लेकिन बड़े सवाल को ऐसे सवाल देखता है x², इसको देखने में आप क्यों चले, तो देखो क्या है k + 1 और x² k + 1 x² प्लस 2 k + 3 x + k + 8 बराबर 0। सवाल है तो क्या करेंगे, देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा इसकी तुलना हम ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर 0 से कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी k + 1 और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2k + 3 और c की वैल्यू हमारी आ जाएगी k + 8। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब लेकिन चूंकि समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, चूंकि समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है, तो अगर बराबर वास्तविक मूल है तो
x बराबर क्या हो जाएगा हमारा d विभक्त कर क्या आएगा 0 आएगा। d की वैल्यू पता है हमें v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होती है। अब b रखो v ये है हमारा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर 4 a की वैल्यू k प्लस 1 b की वैल्यू c की वैल्यू k प्लस 8 बराबर 0। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 k प्लस 3 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 8 बराबर 0। अब पूरे में हम 4 से भाग दे दें तो आएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 k प्लस 8 बराबर 0। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 6k माइनस। अब इनका मल्टीपल कराएंगे k स्क्वायर माइनस k 8k और माइनस k माइनस 8 बराबर 0। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए। अब देखो 6k और 8k देखो फिर से हम इसको रीअरेंज कर लें अरेंजमेंट कर लें इसका 6k और माइनस के 9k। अब देखो 9 में से 8 जाएंगे प्लस के 1 बराबर 0। 6k में 9k जाएंगे माइनस 3k ये 1 इस साइड चला जाएगा माइनस के 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट k का वैल्यू आ गई 1/3 k की वैल्यू 1/3 आ गई। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा बेटा क्या हो गया समाप्त हो गया। तो सेकंड पार्ट समाप्त हो गया। आज बस इतना ही रखते हैं। तो बताइए आज का आपको कैसा लगा लेक्चर। आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें और जो हमने कहा होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उससे सब लोग आप कमेंट बॉक्स में आए कमेंट जरूर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो भी इस लॉकडाउन में इस पढ़ाई जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कहा डोंट वेस्ट द टाइम लॉकडाउन में अब टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपका जब स्कूल का सेशन स्टार्ट होगा आई थिंक तो अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट होगा। कितना टाइम मिल पाएगा आपको। तो घर पर रहें अच्छे से पढ़ें। थैंक यू थैंक्स फॉर द क्लास।